नमस्कार साथियों। तो आज है 13 मई 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज काफी पॉजिटिव में था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर हो या मोस्टली इंडेक्स हो, वो सब पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, एक्सेप्ट टॉप लाइन सेक्टर जैसे कि बैंक निफ्टी, जैसे कि आईटी सेक्टर। इस पर थोड़ा बहुत हमें वीकनेस देखने को मिला, बट ओवरऑल बात करें आज, आई थिंक कि आपके पोर्टफोलियो की आउटलुक भी काफी पॉजिटिव में होना तो चाहिए। वैसे देखिए, अभी यूएस मार्केट भी बैक टू बैक रिकवर कर रहा है। जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब डॉ जोन्स की पोजीशन कितना था याद कीजिए, ½ % नीचे था। अभी आप देखिए, यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:28 पे डॉ जोन्स ऑलमोस्ट रिकवर कर चुके हैं। मतलब जब शुरू में गिर गया था, जिस लेवल तक पहुंच गया था, वहां से बहुत बढ़िया रिकवरी दे चुका है। और नैस्डैक तो छोड़ ही दीजिए, आउट ऑफ लीग चल रहा है। नैस्डैक कंपोजिट बैक टू बैक लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। लास्ट डे गलती से गिर गया था बेचारा। ये देखिए, अभी सेम टाइम 26,467 पॉइंट पे चल रहा है, लगभग 1.46% ऊपर। ये देखिए, ये आज ही अभी कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ मिनटों पहले 26,474 पॉइंट पे हाई टच किया, और ये इसकी 52 हाई के साथ साथ लाइफ टाइम हाई भी है। बट दोस्तों, इसके साथ साथ गुड न्यूज़ ये भी है कि गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर भी बहुत बढ़िया मूव कर रही है। देखिए, जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। आई होप कि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, मतलब जो रात की 10:30 की वीडियो, ये वाली वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं छोटे से अक्षर में नीचे मेंशन भी किया था कि गिफ्ट निफ्टी उस टाइम पे लगभग 1.5 घंटा पहले जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था वो वीडियो, 131 पॉइंट ऊपर था। अभी आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कितना, 176 पॉइंट ऊपर। मतलब आज दोपहर को जब हमारे इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था, उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था, उसके अकॉर्डिंग 176 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, ऊपर चल रहा है। लगभग रात 11:58 पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, ऑयल प्राइस जितना गिरेगा, याद रखना, मार्केट के लिए उतना ही बेटर है। और सुबह से हमने देखा था, देखिए ऑयल जब आज सुबह ओपन हुआ था ना, इस लेवल पे ओपन हुआ था, नोट करते जाइए। उसके बाद एकदम स्पाइक कर गया, ऊपर पहुंच गया, लगभग 107-8 डॉलर पर बैरल पे पहुंच गया था। बट अभी देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हमें डाउन साइड मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखना, डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बट उसके साथ साथ दोस्त, मैं आपको ये भी कहूंगा कि ऑयल प्राइस देखिए अभी 105-6 डॉलर पर बैरल पे चल रहा है ना। ये अगर दोस्तों $100 या तो इसके नीचे आ गया ना, बाजार के लिए बहुत सही रहेगा। बट हाँ, थोड़ा बहुत अगर नीचे भी आ रहा है तो भी सही है। बट $100 पर बैरल दोस्तों, मैं कहूंगा नियर टर्म बेस पे टारगेट है। ये टारगेट अगर अचीव हो गया, मार्केट बहुत स्टेबल वे से रिकवर करेगा। क्योंकि आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे, देखिए मार्केट में रिकवरी हुआ, रिकवरी मतलब वही थोड़ा बहुत पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट साथ में काफी वोलेटाइल था। मतलब शुरू में गिर गया, फिर ऊपर पहुंचा, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर ऊपर पहुंचा, फिर थोड़ा डाउन साइड मूवमेंट। इस प्रकार की मार्केट नहीं, मैं कह रहा हूं स्टेबल रिकवरी, जैसे अपने अप्रैल के महीने में देखने को मिला था। ठीक है, वो तभी पॉसिबल है जब ऑयल प्राइस नीचे गिरेगा। क्लियर। अब चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल जानकारी मैं आपको शेयर करता हूं। पर सबसे पहले दोस्तों, प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दिया। नहीं किया तो फटाफट दोस्तों कर लीजिए, बाद में आप लोग भी ऐसे भूल जाते हैं करना, है ना। और आज ऑलरेडी देखिए, मैं दिन की 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो दे चुका हूं। ढेरों सारी कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ, केन्स, आपके क्या कहते हैं उसको, पारस डिफेंस, पीएफसी, टाटा मोटर कमर्शियल, सब एक बार देख के जरूर आइए। ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग विजिट, मतलब चाइना विजिट। उसके पहले ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि ट्रंप से नो नीड फॉर चाइनाज हेल्प ऑन ईरान एज शिपर सीक पैसेज थ्रू हॉर्मुज। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, चाइना पे लैंड करने से पहले मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो आर्टिकल है ना, इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड ही डज नॉट एक्सपेक्ट टू नीड चाइनाज हेल्प टू एंड द वॉर इन ईरान एट इज तेहरान ग्रिप ऑन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। मतलब इन्होंने साफ सुथरा शब्द में कहा, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए चाइना की मदद की आवश्यकता नहीं है हमें, बेसिकली यही कहा। अब दोस्तों क्या हुआ पता है, अक्सर क्या होता है कि देखिए, जब हाई प्रोफाइल मीटिंग होता है, जैसे कि जब मोदी जी यूएस जाते हैं, या मोदी जी इजराइल जाते हैं, या मोदी जी रशिया जाते हैं, तब हमने देखा खुद वहां की जो लीडर्स है, जैसे कि कहीं पे प्रेसिडेंट लीडर्स होते हैं, कहीं पे प्राइम मिनिस्टर लीडर्स होते हैं, तो वो खुद रिसीव करने के लिए आते हैं अक्सर। मतलब ये प्रोटोकॉल है, आप कह सकते हो। जब कोई फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं, तब भारत की तरफ से जयशंकर साहब भी वहां पे प्रोटोकॉल के अनुसार रिसीव करने के लिए जाते हैं। बट यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन था कि ट्रम्प जब बीजिंग पे लैंड करेंगे, तब दूसरी तरफ से, मतलब चाइना की तरफ से शी जिनपिंग भी आने का प्रोटोकॉल था। ठीक है। बात यह है भाई, चाइना में जाके ट्रम्प की बेइज्जत हो गया एकदम लैंड करने के साथ साथ। ट्रम्प लैंड इन बीजिंग, बट शी वॉज नॉट देयर टू मीट हिम। मतलब जो एयरपोर्ट है वहां पे आया नहीं, एयरपोर्ट से होटल पहुंचा, फिर आया शी जिनपिंग मिलने के लिए। ठीक है, तो एक छोटा सा बेइज्जत हुआ है मेरा चाचा का, डोंट वरी। अब आ जाइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ईरान की जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरक्ची। अब्बास अरक्ची दोस्तों भारत आ चुका है। अब यहाँ पे ईरान को समझ आ रहा है कि भारत की इंपॉर्टेंस, ध्यान से मेरे बात को सुनना।
3 दिन की विजिट है, 1 दिन की नहीं, 3 दिन की भारत की विजिट्स है। और ये पहली बार आया है अगले मतलब पिछले जब से ये वॉर शुरू हुआ है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ तो यहाँ पे आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा। देखिए, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची अराइव्ड इन इंडिया ऑन वेडनेसडे, ऑलरेडी आज आ भी चुका है, फॉर अ 3-day ऑफिशियल विजिट। 3 दिन का ऑफिशियल विजिट में आया है भारत, मार्किंग तेहरान फर्स्ट हाई लेवल डिप्लोमेटिक outreach to New Delhi since the outbreak of the US-Israel conflict involving Iran over the 2 months ago। जब से शुरू हुआ ये वॉर तब से लेकर अभी तक पहली बार विजिट हुआ है। The visit come as concern depend over the escalating situation in West Asia and its potential impact on global energy supplies, maritime trade route। Let's see अब इस मीटिंग की मतलब जो भी यहाँ पे बातचीत होगा क्या आउटकम निकलता है। और मे बी जयशंकर साहब के साथ यहाँ पे मीटिंग होगा कल, जो मतलब यहाँ पे सुनने को आ रहा है। अच्छा, उसके अलावा एक और खबर मिला है, मतलब आप कह सकते हो अभी ईरान थोड़ा सा तारीफ कर रहा है भारत की। क्या कह रहा है पता है? ईरान की जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर्स है, ये भाई साहब आज कह रहा है, जो उनके साथ ही आया है, मतलब आपके क्या कहते हैं अरक्ची के साथ, कह रहा है कि तेहरान वुड वेलकम एनी पीस इनिशिएटिव बाय इंडिया टू हेल्प स्टेबलाइज वेस्ट एशिया व्हाइल आल्सो क्लेमिंग दैट अ single BRICS member country was blocking consensus within a grouping over the ongoing regional conflict। अब भारत को बहुत ज़्यादा अभी तारीफ कर रहा है ईरान। अब ईरान को भी पता चल रहा है कि बाबू वहाँ का तो सप्लाई चेन रुक चुका है, भारत अगर कुछ कर सके, क्योंकि यहाँ पे देखिए चाइना की बात अलग है, क्योंकि चाइना ट्रम्प विजिट के पहले ऑलरेडी क्लियर कर दिया, या आप कह सकते हैं बाउंड्री सेट कर दिया कि ईरान के मुद्दों पे दोस्तों या कुछ इस प्रकार के मुद्दों पे हम कोई बहुत बड़ा कह सकते हो कि यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, जो आप ऑलरेडी आपको मैं दिन की फर्स्ट वीडियो में कहा था। तो कहीं ना कहीं अभी ईरान भारत की तरफ देख रहा है। ओके, और 3 दिन की विजिट मतलब यहाँ पे आप ये मत सोचना कि बस आया, एक मीटिंग किया, आप चला गया, बहुत सारे यहाँ पे इवेंट होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थोड़ा सा नोट कीजिए। ईरान मिनिस्टर की तरफ से कहा गया डोंट हैव कंट्रोल ओवर आर एनरिच्ड यूरेनियम। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि यूएस चाहते हैं ईरान की जो टोटल न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको खत्म कर दिया जाए, एंड कर दिया जाए, ठीक है। तो उस चीज को पॉइंट आउट करते हुए कहा इन अ बिग रिविलेशन तेहरान हैज स्टार्टेड दैट इट डज नॉट हैव फिजिकल कंट्रोल ऑफ इट्स यूरेनियम। क्या कहा? फिजिकल कंट्रोल ऑफ इट्स यूरेनियम विच इज एनरिच्ड टू 60%। अब जान लीजिए, यूरेनियम आपको पता होगा, यूरेनियम के थ्रू ही आपको परमाणु बम बनता है, बट सारी यूरेनियम नहीं, यूरेनियम को एनरिचमेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसमें जो एनरिच्ड यूरेनियम मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 100 ग्राम ठीक है यूरेनियम को एनरिचमेंट प्रोसेस किया जाता है, तो उसमें आप रफली मान के चलिए कि मतलब 9-10% ठीक है हो पाते हैं एनरिचमेंट, तो उसका क्वांटिटी बहुत कम है, उसके थ्रू ही एक्चुअली परमाणु बम बनता है। तो बेसिकली यहाँ पे यही कहा कि मतलब यहाँ पे ईरान की तरफ से कि जो एनरिचमेंट यूरेनियम है उसके ऊपर हम लोगों का कोई फिजिकल उतना कंट्रोल नहीं है, जैसे कि बार बार यूएस या इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है। साथ में ये भी ऐड किया कि दैट ईरान हैड बीन रेडी टू डिस्कस ऑल एक्सपेक्ट of the nuclear issue, but that United States they had refused genuine negotiation and instead demand its own term। He instead that it was Washington not Iran which shout the current ceasefire in the Middle East conflict। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने ये कहा, मतलब ईरान की जो कौन जो भी है यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अभी जो रिसेंटली यूएस बार बार दावा कर रहा है कि ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को टोटली बंद करना, ये कह रहा है कि भाई हम तो राजी हैं, बट यूएस की कुछ खुद का ही डिमांड है, उस वजह से बार बार ये फंस रहा है, नहीं हो पा रहा है, मतलब जो कंफर्म या कह सकते हो कि परमानेंट सीज फायर, ठीक है। देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्योंकि ये जो सारे मुद्दा बहुत सारी जगह एक्चुअली फंसा हुआ है। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ आपको समझ भी आ रहा है, कुछ कुछ चीज़ थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि बिहाइंड द सीन चल रहा है। अच्छा, रशिया की तरफ से भी कुछ यहाँ पे खबर मिला है, रशिया टू फुलफिल ऑल एग्रीमेंट ऑन एनर्जी सप्लाई टू इंडिया। तो भारत को टोटली यहाँ पे सप्लाई करने की कह सकते हो कि सारे एग्रीमेंट यहाँ पे कर चुके हैं रशिया, बट प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम देखिए, भारत को सप्लाई तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं से भी। भारत के साथ आज की डेट में मोस्टली देशों की अच्छा रिलेशन है, खास करके जहां से हम लोगों को फायदा मिलता है, ठीक है। प्रॉब्लम है ये क्रूड ऑयल की प्राइस। अब रशिया तो सप्लाई करेगा, क्या रशिया डिस्काउंट में करेगा? तो जी नहीं, जो आज रेट चल रहा है उसी रेट में ही करेगा, है कि नहीं। तो वही तो मेन प्रॉब्लम है। और भारत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भारत 90% जो ब्रेन क्रूड वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और आज महंगा इतना, रशिया भले ही सप्लाई कर दे, रशिया तो इसी रेट में करेगा,
ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, दो यहाँ पे ये खचरा पाकिस्तान के ऊपर भी अपडेट है, ले लीजिए थोड़ा सा। अच्छा, पाकिस्तान, आपको पता होगा दोस्तों, लास्ट ईयर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब, ये दोनों देश के बीच एक नेटो जैसे एग्रीमेंट साइन हुआ था कि मतलब अगर इन दोनों देशों में कोई भी सिंगल देशों के ऊपर कोई हमला किया तो दोनों देश के ऊपर कंसीडर किया जाएगा, दोनों देश मिलकर उसको मारेगा। ठीक है, ये मतलब जो एक नेटो टाइप का, जिसको यहाँ पे कहा भी जा रहा है कि इस्लामिक नेटो। तो अब सुनने को आ रहा है कि इस इस्लामिक नेटो पे शायद पाकिस्तान ने मतलब कोशिश करा है, जो टर्की है, टर्की और कतार, ठीक है, इसको भी इंक्लूड करने के लिए। अब ये खचरा समझ नहीं पा रहा है कि अगर बदतमीजी करेगा तो भारतीय सेना ना टर्की देखेगा, ना कतार देखेगा, ना पाकिस्तान देखेगा, ना सऊदी देखेगा, सबको उठा उठा के पटकेगा। ये खचरा को समझ नहीं आ रहा है। ये खचरा सोच रहा है कि भाई हम टर्की, कतार, सऊदी सबको ऐड कर लेंगे, बढ़िया, हम जबरदस्त मतलब एकदम चौड़ में चलेंगे। अरे चौड़ पर एक एक मार के इसका पटकेगा भारतीय सेना, अगर बदतमीजी किया तो फर्दर। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए। अब ये जो खचरा है ना, मैं क्यों इसको खचरा कहता हूँ, और ये बहुत जल्दी मतलब फंसेगा, बुरी तरह फंसेगा। क्यों पता है? अभी अभी ये एक बार मैं आपको इसका इमेज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इमेज आज खूब वायरल हो रहा है। देखा गया कि रिसेंटली जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना मिडिल ईस्ट में, उसमें ईरान को डायरेक्टली सपोर्ट करा है। किस प्रकार की पता है? कि ईरान की जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है, वो पाकिस्तान की नूर खान बेस पे मतलब कह सकते हो कि सिक्योर तरीके से पाकिस्तान रखा था जब यूएस हमला कर रहा था। और ये खचरा जिस वजह से बहुत पीटेगा, बहुत जल्दी पीटेगा, क्योंकि देखिए कहावत है ना कि दो नाव पे कभी पैर रख के नहीं चलना चाहिए, और ऊपर से ये दो नाव की डायरेक्शन अगर अलग है तो आप बीच में सबसे पहले गिरेगी। ये खचरा शायद पता नहीं है इन खचरा को। ठीक है, बाकी दोस्तों इतने सारे जानकारी तो आपको मैं दे चुका हूं। आप लोग का क्या विचार है इस बारे में प्लीज कमेंट करके बताइए। बट कुल मिला के मैं कहूंगा अभी जो सिचुएशन है मार्केट की, मतलब अभी जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उतना बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है। बट फिर भी जैसे कि आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था, ये वाली वीडियो में, कि सुबह आप लोग एक बार मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी चेक कर लेना। मैं सुबह जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर हो या नैस्डैक की फ्यूचर हो, सुबह की अपडेट दे दूंगा। तो क्या होगा कि आप सुबह सुबह एटलीस्ट कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल तो मैं कहूँगा सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी अच्छी लेवल पे, डॉ जोन्स भी रिकवर कर रहा है, नैस्डैक तो लगभग 1.5% ऊपर चल रहा है। ठीक है, बाकी दोस्तों और कोई कंफ्यूजन, डाउट है कमेंट करके पूछिए। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।